भारत माता की जय। सही भारत भूमि के वीर सपूतों को मेरा सत सत नमन। देखिए, आज का जो दिन है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। गण प्लस तंत्र, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि आने वाले कल में हमारे सपनों का भारत दुनिया में सबसे महान हो, तो गण आप महसूस करो कि आप और हम सभी लोग क्या करते हैं, और तंत्र बोले तो सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कानून। मेरा निवेदन है, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा देशभक्त, बड़े से बड़ा समाज सेवक, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा गरीब से गरीब स्थिति का भाई बहन, हर व्यक्ति इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि हम अपने देश के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, सही सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो याद रखना, एक दूसरे का भरोसा एक दूसरे से उठ जाएगा। और जहां एक दूसरे का भरोसा एक दूसरे से उठ जाता है ना, तो लोगों ने कहते हैं ना कि जिस खेत में पानी नहीं पहुंचता उस खेत की सिर्फ फसल खराब होती है, लेकिन जिस देश के लोगों में संस्कार नहीं पहुंचते, सिद्धांत नहीं पहुंचते, सिस्टम नहीं पहुंचता सही से, उस देश की पूरी नस्ल खराब हो जाती है। और यदि आप नस्ल खराब नहीं करना चाहते हो, तो मेरा निवेदन है, बड़े से बड़े देश को, देश के सिद्धांत को, सिस्टम को चलाने वाले, दूसरों पर लागू करने वाले लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो व्यवहार, वो तरीका किसी के लिए मत अप्लाई करो जो खुद के लिए पसंद नहीं करते हो। सही सिस्टम ही देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, सही सिद्धांत ही देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। सही नियम का पालन करोगे, दूसरों को पालन कराओगे, तो ही देश को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। ये नहीं कि गरीब के लिए कोई अलग सिस्टम और अमीर के लिए कोई अलग सिस्टम। ऐसे में देश को और भी ज्यादा गर्त में जाने में वक्त नहीं लगता। मेरा निवेदन है, और खासकर क्रांतिकारी युवाओं को एक बहुत बड़ा मेरा निवेदन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यदि आप चाहते हो कि हमारा भारत हमारा है और हम हर मुश्किल से लड़कर के अपने देश के लिए शान से जीना चाहते हो, देश को महान ताकि ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं ना, तो जिस जगह पर आपको लगता है कि ये रूढ़िवादी रास्ता है, ये रूढ़िवादी सिद्धांत है, उसको आप पढ़ो, समझो। और यदि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता यदि उस गलत तरीके से चल रहा है, तो उसको उखाड़ फेंकने का जज्बा अपने कलेजे में पैदा करो। क्रांति उसे कहते हैं। क्रांति उसे नहीं कहते हैं कि गलत रास्ते पर भी क्या चलते जाओ, गुलामी करते जाओ। क्रांति उसे कहते हैं कि बड़े से बड़े नेता, अधिकारी यदि कोई भ्रष्टाचार में लीन है और भ्रष्ट रास्ते पर चल रहा है, तो उसको भी उखाड़ करके, उसकी जड़ों को उखाड़ करके फेंकने के कलेजा रखो। ये नहीं कि उसमें आप भी देख लेंगे इसमें थोड़ा बहुत मेरा फायदा है कि नहीं, लालच में देख करके उसकी चाटुकारिता, उसके तलवे चाटने वाले बन जाओगे ना, तो आप भी देश को गर्त में ले जाने वाले बहुत बड़े भागीदारी होंगे। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे पढ़े लिखे युवा होते हैं जिनमें दम होता है कुछ बड़ा करने का, लेकिन कोई भ्रष्ट नेता भी पहुंच जाता है, कोई बेईमानी करने वाला पहुंच जाता है, उसी के पीछे लग जाते, जी हुजूरी करने लगते हैं और बाद में फोटो डालते हैं, आज मेरी इस नेता के साथ फोटो खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे धन्य है आपका, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जरा उस नेता के रिकॉर्ड को तो देखो, कितने केस चल रहे हैं, कितनी घूसखोरी किए बैठा है, कितना भ्रष्टाचार किए बैठा है। आप उसका सामना करो, आप अपने आप में महसूस कर, यू आर ए लीडर to lead means to guide by showing the way and to introduce by going first, lead by example। आज राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को इसलिए नहीं याद किया जाता है कि उन्होंने दूसरों की चाटुकारिता की है, गुलामी किया है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया है कि नहीं, देश का तंत्र गलत है और मेरा देश स्वतंत्र भारत में ये तंत्र नहीं चलना चाहिए। तो आज जब दूर दूर तक देखते हैं ना, कभी कभी दुख होता है कि अंग्रेज तो देश छोड़ के भाग गए, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा आप और हम पर थोप गए। आज भी लोग बिकाऊ है, इस बात का दुख होता है।
आज भी लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे, इस बात का दुख होता है, बहुत दुख होता है। और इन सारी चीजों को लेकर के जब चलते हैं, इसीलिए फिर अफसोस होता है कि किसे कहोगे ये मेरा अपना है, किसे कहोगे ये मेरा खून का रिश्ता है, किसे कहोगे इससे मुझे भरोसा है, किसे कहोगे इससे मुझे उम्मीद है कि जब क्रांति सामने होगी और मुश्किलों से लड़ करके क्रांतिकारी बनकर के लड़ना होगा, कौन मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हथियार उठा करके दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार होगा। मुझे तो डर लगता है कि जिस पर मैं क्रांतिकारी के विचारों के साथ उम्मीद के साथ चलता हूं, कहीं मुश्किल हालातों पर वही पीछे से दुम दबा के भाग न जाए कि तुम युद्ध करो, मैं दूर से देखता हूं। मतलब आप बिकाऊ मत बनो। आप यदि चाहते हो ना हमारा गणतंत्र स्वतंत्र देश महान हो, तो सिर्फ खुद को स्वतंत्र क्रांतिकारी की तरह तैयार करो। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की, वो इतिहास दोबारा ना हो, क्योंकि आज भी आप मर्द हो। अफसोस होता है जब उस इतिहास को पढ़ते हैं, क्या उस समय के हमारे जो पूर्वज मर्द थे वो मर्द थोड़ी गए थे जो उसको इतना ज्यादा लड़ना पड़ा था। महसूस करो, आप कायरता को निकाल फेंको और आप इस 26 जनवरी सन 2026 से आने वाले 26 जनवरियों तक अपनी एक अलग इतिहास रचाओ। उठो जागो और तब तक चैन से मत रहो जब तक गरीब से गरीब इंसान भी चैन से रहना शुरू न कर दे। जब हम क्रांति के लिए निकलते हैं मैदान में, फील्ड पर, तो लोग हमको तरह तरह की बातें बोलते हैं ना, तो लोगों को हम यही बोलते हैं। जब लोगों को दरवाजा खुलवाते थे, लोग बोलते हमको चैन से नहीं रहने दोगे। हम बोलते थे जब तक भारत का हर युवा चैन से रहना शुरू नहीं कर देगा, तो आपको चैन से रहने का अधिकार नहीं है। चैन से रहने का अधिकार नहीं है। क्या आप ऐसा जमीन अपने अंदर रखते हो या नहीं रखते हो? अपने आप से जवाब पूछिए। भारत माता की जय।